हेलो स्टूडेंट्स। हम हमारे सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थे। ओके। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में से जो हमारे 10th बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके। सो इससे पहले का जो वीडियो था, ओके, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने मार्केट सिस्टम पढ़ा था। मार्केट सिस्टम के बेनिफिट्स और मार्केट सिस्टम के लिमिटेशंस। एक और सिस्टम पढ़ा था जिसको हम सोशलिस्ट सिस्टम कहते हैं, उसके भी हमने बेनिफिट्स देखे और लिमिटेशंस देखी। अब आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम मिक्स्ड इकोनॉमी देखने वाले हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी का डेफिनेशन क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। ओके। हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी जितने वीडियो आए थे तो हमने सारे पॉइंट टू पॉइंट देखे हैं। इस वीडियो में भी सारे आपके सामने पॉइंट्स की स्लाइड्स बनाई दी गई है। आपको एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है और समझना है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के फर्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अटेम्प्ट्स एट रिमूविंग द लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करता है? अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है। किसकी कोशिश करी है? रिमूविंग यानी हटाना है। हमको क्या हटाना है? लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम। हमने देखा मार्केट सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस थे, तो मार्केट सिस्टम के लिमिटेशंस थे और सोशलिस्ट सिस्टम के लिमिटेशंस थे। दोनों के लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज को हटा दो। फिर क्या करना है? एंड ट्राइज टू एसेमिलेट और एसेमिलेट करना है इन इट गुड एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सिस्टम। अब एसेमिलेट यानी डालना, और इसमें क्या डालना है? हमने दोनों के लिमिटेशंस हटा दिए और इन दोनों के जो भी अच्छी चीज़ें थी, जो भी एडवांटेज या बेनिफिट थी, वो इसमें डाल दी। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मार्केट सिस्टम और सोशल सिस्टम का एक मिक्सचर है। इन दोनों की शादी करा दी जाती है। इनमें से लिमिटेशंस निकाल दो तो एक बहुत ही परफेक्ट इकोनॉमी बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। अब हमने देखा था जो हमारी मार्केट सिस्टम में उधर हमको प्राइवेट सेक्टर देखने मिलता था, सोशल सिस्टम में पब्लिक सेक्टर दिखा। इधर दोनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं। यहाँ पब्लिक सेक्टर भी दिखा दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर भी। ओके। यानी प्राइवेट ओनरशिप के भी ऑक्यूपेशन या बिजनेस देखेंगे, या गवर्नमेंट ओन्ड ऑक्यूपेशन भी इधर देखा जाता है। बोथ द सेक्टर डू नॉट वर्क एज ए कॉम्पिटिटर, और दोनों का कॉम्पिटिशन नहीं है। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों अलग अलग काम करते हैं, इनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ओके। देयर इज अ इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रीज। अब जो इंडिविजुअल या प्राइवेट ओनरशिप है, जो खुद की मालिकी की होती है, तो वो कहाँ देखी जाती है? एग्रीकल्चर में। ये इंडिया में भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया कैसा कंट्री है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है वो प्राइवेट होता है, ट्रेड होता है, धंधा करा जाता है, बिजनेस किया जाता है। स्मॉल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जैसे प्लास्टिक मेकिंग इंडस्ट्रीज या आयरन यूटेंसिल्स मेकिंग इंडस्ट्रीज, ये सारी भी हमको देखी जाती है किसमें? प्राइवेट ओनरशिप में। ओके। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं बेटा। वाइल बेसिक कीज एरियाज लाइक हैवी इंडस्ट्री, सब जो बेसिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज, जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी फैक्ट्रियाँ प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल, जो आर्मी जो डिफेंस मटेरियल यूज़ करता है, गन्स है, वो सब जो गन्स है, पिस्तौल्स है, वो सब बनाने का काम। रेलवे डिपार्टमेंट किस में आता है? हमारे पब्लिक सेक्टर में आता है। इलेक्ट्रिसिटी भी पब्लिक सेक्टर में आती है। रोड्स है, रोड्स के बनाने का काम भी पब्लिक सेक्टर का है। इरिगेशन है, कैनल्स बनाए जाते हैं, वो भी पब्लिक सेक्टर में। ये सारे सेक्टर किसके अंडर आते हैं? स्टेट के अंडर आते हैं। ओके। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। इन दिस सिस्टम मार्केट इज नॉट कंप्लीटली फ्री। जैसे हमने मार्केट सिस्टम में देखा था कि मार्केट फ्री होता है किससे? दखल अंदाजी से। किसकी दखल अंदाजी से? तो स्टेट गवर्नमेंट की। इधर ऐसा होता नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री नहीं होता है। इधर स्टेट गवर्नमेंट का दखल अंदाजी या इंटरफियरेंस देखा जाता है। गवर्नमेंट लेस कंट्रोल इन डिफरेंट वेज, और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को कंट्रोल करती है।
फॉर एग्जाम्पल स्टेट ले हैवी टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग। अब अनवांटेड थिंग इधर क्या होगी, तो हम अल्कोहल समझ लो यानी दारू, या सिगरेट समझ लो, तो ये एक एंटी सोशल प्रोडक्ट्स है, ये समाज को खराब करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है। होते हैं प्राइवेटली ओन्ड, जितनी भी कंपनी से जो लिखकर बनाती है, दारू बना रही है, सिगरेट बना रही है, प्राइवेटली ओन्ड है, बट गवर्नमेंट इस पर बहुत ही हैवी टैक्स लगाते हैं 70 to 80% कि इसका कम से कम कंज्यूम हो, लोग कम से कम यूज करें और प्रोडक्शन भी कम से कम हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इन द सेम वे इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरिया एनकरेज बाय गिविंग सब्सिडी, रिलैक्सेशन इन टैक्स एक्सेट्रा। एक दूसरी तरफ हम देखते हैं, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि बैकवर्ड एरियाज जो बहुत ही पिछड़े हुए एरियाज हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, तो उधर डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित करती है। क्या प्रोत्साहित करती है कि इधर कंपनीज डालो, इधर तुम्हारे यूनिट सेटअप करो, हम आपको सब्सिडी देंगे। यानी यूनिट सेटअप में हम जो ज़मीन दे रहे हैं या जितना भी आपका प्रोडक्शन लग रहा है, अगर 50 लाख का लगा तो गवर्नमेंट बोलती है आपको 10% की सब्सिडी, यानी आपको 45 लाख ही पे करना पड़ेगा, बाकी का जो 5 लाख है वो गवर्नमेंट पे करेगी। ये गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी देती है। और रिलैक्सेशन इन टैक्स भी देखा जाता है, आपका जो भी टैक्स आएगा उस पर 10 to 20% हम कट ऑफ कर देंगे, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, ऐसे हेल्प करती है किसको, जो अंडर डेवलप्ड एरिया से, जो बैकवर्ड एरिया से। Thus, mixed economy is such an economic in which important place is given to economic planning in taking economic decision। इधर भी जो भी जैसे हमने देखा मार्केट सिस्टम में इकोनॉमिक का जो प्लानिंग होता तो किसको देख के रखते थे, सेंटर में क्या था, प्रॉफिट। सोशल सिस्टम में सोशल वेलफेयर था। इधर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब भी डिस्कशन होता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो हम इकोनॉमिक प्लानिंग का तो हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, हमारे देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, उसको बेस में रख के, उसको सेंटर में रख के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज एक्सेप्टेड इन दिस सिस्टम। और ये सिस्टम में हमने पहले भी पढ़ा, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। को एग्जिस्ट यानी एक साथ होना, दोनों एक साथ देखे जाते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल। हमने देखा गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस भी है, कंट्रोल भी है, इसलिए ये सिस्टम का दूसरा नाम है कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, एमसीक्यूज ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, अब 12th पॉइंट देखते हैं। तो कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन कौन सी कंट्रीज में देखी जाती है, तो इंडिया में है, फ्रांस और इंग्लैंड में भी देखी जाती है। अब जैसे मार्केट सिस्टम था उसमें भी लिमिटेशंस थी, सोशल सिस्टम था बहुत अच्छा था, लेकिन उधर भी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज देखे गए थे। मिक्स्ड सिस्टम में भी लिमिटेशंस है, कम है बट है। पहला है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखी जाती है, कभी ज्यादा है कभी कम है, फिर एवरेज कभी ज्यादा रहता है कभी कम रहता है, बैलेंस में नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन लैक यानी कम देखा जाता है, किधर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ओन्ड जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस है या जो पब्लिक ओन्ड जितने भी प्रोडक्शन हाउस है, उनमें जो कोऑर्डिनेशन है वो कम देखा जाता है। इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है हर 5 साल पे, हर 1 साल पे बजट आता है। अब इंडिया कैसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो एक गवर्नमेंट ने कुछ सिस्टम, कुछ पॉलिसीज बनाए, अब जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो पॉलिसीज में फिर से चेंजेस देखे जाते हैं, इसलिए पॉलिसी इनकंसिस्टेंट होती है, चेंज होती रहती है। लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ग्रोथ है ऐसी कंट्रीज में कम देखा जाता है। ओके।